समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। आज की जो चर्चा है वह मनुष्य मात्र के लिए सर्व उपयोगी चर्चा है। जैसा कि देखा जाता है समाज में, परिवार में, व्यक्ति में, इसे इस तरह कह सकते हैं कि व्यक्ति से लेकर समाज तक कुछ न कुछ समस्याएं बनी रहती हैं। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कष्ट, दुख, पीड़ा आदि बने रहते हैं। किसी के पास शरीर है तो धन नहीं है, धन है तो शरीर नहीं है, धन भी है शरीर भी है, फिर भी व्यवहार की कुशलता नहीं है, मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। तो इन सारी समस्याओं से छुटकारा कैसे पाएं, यह एक ज्वलंत प्रश्न है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे, तो धैर्य और ध्यानपूर्वक सुने। यह विषय पूर्ण रूप से मौलिक चिंतन के आधार पर है। विचार आया कि केवल प्रार्थना करें तो भी संभव नहीं है और केवल पुरुषार्थ करें तो भी संभव नहीं है। तो इसके लिए पुरुषार्थ के द्वारा कष्ट का निवारण कर सकते हैं, परंतु ऐसा संभव नहीं है कि केवल पुरुषार्थ से ही कष्ट का निवारण हो जाए। केवल पुरुषार्थ से कष्ट का निवारण नहीं हो सकता है। इसके साथ साथ प्रार्थना करें, यानी उपासना करें, अनुष्ठान करें। केवल प्रार्थना भी और चाहे कि केवल प्रार्थना करके कष्ट का निवारण कर लें तो भी संभव नहीं है। प्रार्थना और पुरुषार्थ दोनों साथ साथ करने से हमारे जीवन में संतुलन बना रहता है। कर्म, ज्ञान, उपासना के द्वारा अपने जीवन की सारी समस्याओं का निवारण किया जा सकता है। दैहिक, दैविक, भौतिक तापों का निवारण किया जा सकता है। तो कौन सा उपाय किया जाए, कौन सी उपासना की जाए जिससे कि समस्याओं का समाधान हो? इसके लिए श्री हनुमान जी महाराज जो कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं, जो बहुत ही शीघ्रता से प्रसन्न हो जाते हैं, कम उपासना में जल्द प्रसन्न होने वाले देवता हैं, इनकी भक्ति करना बहुत ही सरल है। तो कलयुग के प्रत्यक्ष और राम नाम के अनुरागी, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, श्री हनुमान जी महाराज का जीवन परोपकारी जीवन है। इसलिए हम आप सब जब उनसे प्रार्थना करेंगे, उनसे विनती करेंगे, तो हमारी आपकी मौलिकता भी संतुलित हो करके पुरुषार्थ और प्रार्थना से युक्त हो जाएगा। फिर हम आप कर्म, ज्ञान, उपासना के द्वारा अपने जीवन को दिव्य बना सकते हैं। दुख, कष्ट निवारण हो सकता है। इसके लिए परम सिद्ध उपासना श्री हनुमान चालीसा के द्वारा इनकी उपासना करें। हनुमान चालीसा अनुष्ठान परम सिद्ध अनुष्ठान है। छोटी सी पुस्तिका है लेकिन अत्यंत शीघ्र फल देने वाला है। हनुमान चालीसा का पाठ करें, नियम से 40 दिन पाठ करें और संपुटित पाठ करें, क्योंकि कोई भी जब साकाम अनुष्ठान करते हैं तो उसमें विधि, विधान और नियम से करने पर वह शीघ्र फल देते हैं। और इसके लिए संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल बीरा, इसका संपुट लगाएं। पहले 11 बार ये इसका पाठ कर लें, उसके बाद फिर हनुमान चालीसा एक बार पाठ करने के बाद पुनः एक बार इसे दोहराएं। इस तरह कम से कम 11 पाठ प्रतिदिन करें। कोई एक समय निश्चित कर लें। यदि 2 समय 2 टाइम हो तो 2 टाइम कर लें, नहीं तो एक समय 11 पाठ अवश्य करें। पुष्प के लिए तो पुष्प चयन श्री हनुमान जी महाराज के लिए लाल पुष्प उनको चढ़ाया जाता है, तो लाल गुलाब या लाल गुड़हल का फूल चढ़ाएं और घी का दिया अथवा तिल तेल का दिया जलाकर अनुष्ठान प्रारंभ करें। नैवेद्य में गुड़ और चना, भुना हुआ चना भोग लगाएं। अनुष्ठान का विशेष नियम होता है, जब श्रद्धा और विश्वास पूर्वक करते हैं तब हमारा अनुष्ठान अति शीघ्र फलदायी होता है। इसलिए दैवी उपासना में, कोई भी भगवत उपासना में अर्थात भक्ति करने में
जब श्रद्धा और विश्वास से युक्त होकर के कार्य करते हैं, उपासना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उसका फल अत्यंत अनंत गुना फल होता है। इसलिए हम आप सब लोग श्री हनुमान चालीसा की उपासना के द्वारा श्री हनुमान जी की उपासना अवश्य करें। इससे सारे कष्ट, पीड़ा, दुख ये सारे समाप्त हो जाएंगे। श्री हनुमान जी महाराज जैसे राम काज में विलंब नहीं करते हैं, वैसे ही जो उनसे प्रार्थना करते हैं उनके कष्ट निवारण में विलंब नहीं करते हैं, वह शीघ्र ही कष्ट का निवारण करेंगे। श्री राम जय जय राम।